हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनिल मैथ्स क्लासेस। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके प्यारे बच्चों, तो आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो हमारी 7.3 है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7.3 का। अब हमने क्या है, सेक्शन फॉर्मूला कर लिया है, ठीक है। 2 एक्सरसाइज हम कर चुके हैं। उसके बाद हम आते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर आपको वर्टिसेस दिए हुए हैं, ठीक है, कोई भी आपके पास ट्रायंगल है और उसकी लेंथ की बजाय आपको क्या दिया हुआ है, वर्टिसेस दिया हुआ है, ठीक है, तीनों, तो उसका एरिया आपने कैसे निकालना है। क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन में, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। देखिए वर्टिसेस क्या दे रखे हैं, 2,3, -1,0 एंड जो थर्ड है जी वो दिया हुआ आपको 2, -4, ठीक है। ये तीनों वर्टिसेस दिए हुए हैं, ठीक है। क्या करते हैं, हम कंसीडर कर लेते हैं इनको। लेट मान लेते हैं, लेट ए के कोऑर्डिनेट हमारे ये हैं, बी के हमारे ये हैं और एंड सी के हमारे कोऑर्डिनेट ये, ठीक है। देखो मैं आपको बताऊंगा 2 मेथड, ठीक है। 2 मेथड में आपको करवाऊंगा, आपको जो इजी लगता है वो कीजिए। फर्स्ट जो हमारा मेथड रहेगा वो आपको जो आपकी बुक में फॉर्मूला दिया हुआ है उसके हिसाब से करवाऊंगा मैं, और उसके बाद जो मैं करवाऊंगा वो आपके लिए इतना अच्छा मेथड है कि आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं तो आपको दोनों मेथड कराऊंगा, जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आपके पास ए बी सी एक ट्रायंगल है, तीनों वर्टिसेस हमें दिए हुए हैं। हमने क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालना है, ठीक है जी। देखिए फॉर्मूला लिखता हूँ बेटा जी, 1/2 यानी कि हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3, ठीक है जी। फिर आपका प्लस में x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये आपका बुक में मेथड दिया हुआ है, ठीक है। इसको भी याद करने का तरीका है, देखिए ज़रा कैसे करना है आपने। 1 2 3, 1 2 3, उसके बाद क्या है 2 3 1, 2 3 1, और उसके बाद क्या है जी 3 2 1। यानी कि पहले सिंपल लिखिए आप 1 2 3, उसके बाद 2 को आगे ले आइए 2, फिर 3, फिर लास्ट में 1 बचता है, फिर 3 को आगे ले आइए 3 2 1। ईजी है, कोई दिक्कत नहीं, याद करने में कोई खास बात। 1 2 3, 2 3 1 एंड 3 2 1। ओके, याद हो जाएगा, इजी है, वेरी गुड। अब देखिए जो आपका x1 y1 रहेगा वो आपका फर्स्ट रहेगा ए के कोऑर्डिनेट, जो आपका x2 y2 रहेगा वो आपके बी के कोऑर्डिनेट रहेंगे, और जो आपका x3 y3 रहेगा वो आपके सी के कोऑर्डिनेट रहेंगे, ठीक है। अब यही कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमने इस फॉर्मूले में पुट करनी है। अगर हम इस फॉर्मूले को पुट करके सॉल्व कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आ जाएगा, ठीक है जी। देखिए जी 1/2 एज इट इज रहेगा। x1 की वैल्यू आपकी क्या है 2 है, y2 माइनस y3, y2 देखिए क्या है 0 है, माइनस y3 क्या है माइनस का 4, तो माइनस माइनस हो गया जी प्लस का 4, प्लस x2 क्या है, x2 है जी हमारा माइनस का 1, चलो कोई बात नहीं, इनटू फिर क्या है y3 माइनस का 4, और y1 क्या है जी माइनस का 3, प्लस x3 क्या है बेटा जी 2 है आपका, y1 क्या है आपके पास 3 है, माइनस y2 क्या है आपका 0 है। ये हमने सारी वैल्यू इसमें पुट कर दी, ओके है, वेरी गुड। देखिए 1/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 4, 4 होता है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे क्या रहता है प्लस -1 इंटू -4 -3 क्या होता है माइनस का 7 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू क्या रह जाएगा आपके पास 3 रह जाएगा, ओके है जी। चलिए अब हमने लास्ट स्टेप पे आ जाए हैं बस। 2 4 जा 8, 7 1 जा 7 प्लस का बन गया, 2 3 जा 6 हो गया। चलिए जरा तो 1/2 इंटू क्या रहता है 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 6 होता है आपका 21, तो ये बन गया जी आपका 21/2 स्क्वायर यूनिट, ओके है, एनी प्रॉब्लम।
ध्यान से देख लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए जैसे जैसे मैंने कहा है, ठीक है। मेथड लिखिए x1 y1 x2 y2 x3 y3 क्या होता है 1 2 3, फिर 2 को आगे ले आइए 2 3 1, फिर 3 को आगे ले आइए 3 1 2। सीरीज में चलना है आपने, कभी भी गलती नहीं होगी। तो ये जो मेथड है आपका, ये आपका मेथड जो है बुक में दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको अपनी तरफ से कराता हूँ ना, अपने x1 y1 कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है देखिए जरा। सेकंड मेथड कराते हैं अपने प्यारे से बच्चों को। सेकंड मेथड में क्या होगा, आपने लिखना है आपका, यहाँ सेकंड मेथड कर देता हूँ मैं आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये तो लिखना ही हमने, हाफ भी हमने करना है। यहाँ पे 2 लाइन लगा दीजिए बेटा जी, लगा दी। फर्स्ट वैल्यू में आपका x1 y1 रहेगा, फिर x2 y2 रहेगा, फिर x3 y3 रहेगा, और जहाँ से शुरू था वहीं पे ख़त्म करना है आपने। ओके है, ठीक है। चलिए, तो क्या होता है 1/2, यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट को रख दीजिए 2 3 है, सेकंड आपका -1 0 है, थर्ड आपका 2 और माइनस का 4 है, फर्स्ट को रिपीट करना है 2 3। देखिए इसमें कुछ भी याद रखने की जरूरत, ये तो मैं बस आपको मेथड लिख रहा हूँ, आपने तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी लिख के सीधा ये लिखना है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, कोई भी कुछ भी याद नहीं करा, कुछ भी याद नहीं करा हमने। 1/2 इंटू, अब क्या करना आपने, ऊपर की नीचे से मल्टीप्लाई, जैसे हमने थर्ड चैप्टर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया था वैसे ही 2 की मल्टीप्लाई होगी आपकी 0 के साथ, ठीक है जी। फिर नीचे से ऊपर -1 की जो मल्टीप्लाई होगी वो होगी 3 के साथ, बीच में माइनस का साइन रहेगा आपका, बस ये ध्यान रखना है। फिर प्लस, फिर -1 की 4 के साथ, ध्यान से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, 3 स्टेप बनेंगे। फिर ऊपर से नीचे, यानी कि -1 की मल्टीप्लाई -4 के साथ कर देंगे, माइनस में, फिर 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे 0 के साथ, ठीक है जी। ओके, फिर प्लस का साइन, थर्ड में लास्ट स्टेप है हमारा, 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 के साथ, माइनस में 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी -4 के साथ, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। कुछ भी याद नहीं रखना, वेरी इजी मेथड, और ना कभी आपका क्वेश्चन गलत होगा, ठीक है। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, सिर्फ 3 स्टेप। ओके, अब हमने क्या करना है, बस सोल्व करना है, ठीक है। तो ये बन जाता है आपका 1/2 इंटू 2 की 0 के साथ करेंगे, क्या बनेगा भाई 0, 3 1 जा 3, माइनस 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 हो गया प्लस, प्लस -1 की -4 के साथ करेंगे तो क्या रहता है आपका, प्लस का 4 रहता है। फिर माइनस का क्या बनेगा, 2 की 0 के साथ कर दी 0, प्लस, आगे चलते हैं, 2 3 जा 6 और 4 2 जा 8, प्लस का हो गया भाई, वेरी गुड। 1/2 टू क्या बचता है, 3 + 4 क्या होता है 7, 7 + 6 क्या होता है 13, और 13 + 8 क्या होता है 21। देखिए ज़रा कितना इजी मेथड, स्क्वायर यूनिट, ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल, सिर्फ 2 स्टेप। अब आप देखो दोनों मेथड करवाएं आपको, मैं ज़्यादातर क्या करता हूँ, मैं सेकंड मेथड यूज़ करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे फिर भी आपको कुछ ना कुछ याद रखना है, 1 2 3, फिर 2 3 1 3 2 1, कुछ ना कुछ तो रखा, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं, सीधे के सीधे आप तीनों कोऑर्डिनेट को रख दीजिए ट्रायंगल के, रख दिया, फर्स्ट को रिपीट कर दीजिए, और उसके बाद 1/2 तो हमने रखना ही है, और साथ में रख के अपना सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, पूरी डिटेल से मैंने फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट दोनों मेथड करा दिए। अब मैं सिर्फ ये मेथड यूज़ करूँगा, अब आपकी मर्जी है, देखो मैंने तो सिखाना है आपको, जो मर्जी मेथड कर लीजिए, ठीक है। अब मैं करता हूँ सेकंड क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट क्वेश्चन इतना इजी है मतलब, पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सेकंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए जरा सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के, क्योंकि जहाँ पे ये वैल्यू फाइंड आउट ए के वगैरह आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आपको भी पता है। फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर, कोलिनियर की मैं कंडीशन आपको बता चुका हूँ। कोलिनियर वो पॉइंट होते हैं, कौन से पॉइंट होते हैं भाई, जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आ जाते हैं, ठीक है। मान के चलते हैं, लेट ये हमारे ए के कोऑर्डिनेट हैं, ये हमारे बी के हैं, और ये हमारे सी। अब एक बात सोचो आप, अगर आपके तीनों पॉइंट
एक ही लाइन पे आ गए। ठीक है, लाइन क्या होती है, लेंथ होती है, लेकिन इसकी कोई ब्रेथ नहीं होती, यानी कि ये कभी स्पेस घेरेगी नहीं। स्पेस नहीं घेरेगी तो जो एरिया होगा हमारा वो क्या हो जाएगा भाई, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कंडीशन लिखेंगे, नाउ गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, बिल्कुल इजी है। ठीक है, जो पॉइंट्स है हमारे वो कैसे दिए हुए हैं, कोलिनियर दिए हुए हैं। कोलिनियर दिए हुए हैं तो इट इम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी किसके इक्वल रख देंगे भाई हम, 0 के इक्वल। जब ट्रायंगल ही नहीं बन रही, ट्रायंगल नहीं बन रही तो कोई एरिया नहीं बन रहा, एरिया नहीं बन रहा तो किसके इक्वल, 0 के इक्वल। ओके, चलिए फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, वही हमारा मेथड, हाफ इंटू तीनों x1 y1, देखो 7 माइनस का 2, फिर 5 1, फिर 3 के, फिर फर्स्ट को रिपीट 7 माइनस का 2। कुछ याद रखना पड़ा, कुछ भी नहीं याद रखना पड़ा। और इज इक्वल टू किसके, 0 के। 0 के तो इक्वल टू रखना ही है। ठीक है, चलो सॉल्व करें फिर। ओके, तो अब जो ये 2 है आपका, चलो अभी नहीं लेके जाते, बाद में लेके जाएंगे। 1/2 को एच टी रख लेते हैं एक सेकंड के लिए, कोई बात नहीं। इनटू में देखिए 7 की 1 के साथ 7 1 जा 7। ठीक है, ये माइनस का साइन पहले लगा जी क्योंकि फॉर्मूले का, फिर बाद में 5 2 जा 10 आया माइनस का, तो ये इस माइनस की वजह से बन गया प्लस का प्लस। फिर 5 की के साथ करेंगे तो 5 क्या आ जाएगा, -3 की 1 के साथ करेंगे तो 3 आ जाएगा। इजी है, शाबाश। प्लस इंटू फिर क्या आता है, 3 की -2 के साथ करेंगे माइनस का 6 आ जाएगा, और 7 की के साथ करेंगे माइनस का 7 के आ जाएगा, और इज इक्वल टू किसके, 0 के। ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब ये जो 1/2 है 0 की तरफ जाएगा तो 0 बन जाएगा, यानी कि अंदर की कंडीशन को सोल्व करते हैं। क्या क्या रहता है आपके पास, 7 + 10 होता है आपका 17, प्लस 5 के -3, इनको हम ऐड नहीं कर सकते तो एज इट इज रहेगा। फिर आपका माइनस का 6 और माइनस का ही 7 के, और इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा जी, 0। ठीक है, इट इम्प्लाइज, देखिए क्या बचता है, 5 के माइनस का 7 के, यानी कि माइनस का 2 के बचता है आपके पास। ठीक है, इज इक्वल टू में पहले इधर ऐड कर लीजिए, देखिए क्या बनता है, 17 -3 क्या रहता है, 14। 14 में से फिर 6 8 माइनस करेंगे तो 8। अब इस तरफ 8 माइनस का उस तरफ जाएगा तो नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 2 की टेबल पे 4 पे कैंसिल, यानी कि इट इम्प्लाइज के इज इक्वल टू आपका आ गया 4। इतना सा आपका क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत 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 बार आता है। ठीक है, तो लास्ट में आपने एक लाइन लिखनी है, हैंड्स पॉइंट्स आर कोलिनियर, हैंड्स गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर फॉर के इज इक्वल टू 4। बस यहीं तक आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इजी है बिल्कुल, वेरी इजी, शाबाश। ध्यान से कीजिए, बस मल्टीप्लाई ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, माइनस का साइन बदल जाता है, माइनस आ जाता है तो माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, वरना तो कोई टेंशन ही नहीं लेनी। ओके, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है हमारे पास, लेट गिवन, मान लेते हैं कोऑर्डिनेट है जो हमारे ए पॉइंट के हैं 8,1, बी पॉइंट के हैं जी के, -4, और जो सी पॉइंट के हैं वो क्या है, 2, -5। ओके, चलिए हमने क्या करना है, नाउ गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो क्या कहा था मैंने कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, वो क्या हो जाएगा भाई, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। चलिए फिर रख देते हैं, तो 1/2 हाफ इंटू पहला पॉइंट 8 1, सेकेंड के -4, और जी थर्ड 2, -5। फर्स्ट को रिपीट कर देते हैं, कुछ भी याद नहीं रखना, वेरी इजी, बन गया 0 का इक्वल। इट इम्प्लाइज 1/2 को साइड ले जाओ, फेंक को पहले ही, तो 8 की -4 के साथ करेंगे माइनस का 32, फिर माइनस का साइन, के की 1 के साथ करेंगे माइनस का के प्लस। ओके, फिर के की -5 के साथ करेंगे तो माइनस का 5 के, -2 4 जा 8
माइनस का आया तो यहाँ से बन जाएगा प्लस, प्लस इंटू 2 के साथ 1 की करेंगे, 2 1 जा 2 और 8 5 जा 40, माइनस माइनस हो गया प्लस, इज इक्वल टू किसके, 0 के। वेरी इजी। तो ये आपस में -32 माइनस के, अच्छा जी, माइनस का 5 के प्लस 8 और प्लस का 42 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। उसके बाद क्या आता है आपका, के की वैल्यू देखिए क्या क्या है हमारे पास, एक ये है और एक ये है, तो माइनस का 5 और माइनस का 1 यानी कि माइनस का 6k हो जाएगा आपके पास। बाकी क्या बचता है देखिए ज़रा, 42 प्लस 8 50 बन जाता है, और 50 में से अगर हम 32 को माइनस करते हैं 18 बचता है, प्लस का उस साइड जाएगा तो यानी कि -18, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 3 18 यानी कि k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। ओके, वही लाइन लिख दीजिए आपका, हैंस द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर फॉर k इज इक्वल टू 3। कोई चांस नहीं है गलत होने के, बिल्कुल अच्छा मेथड, इजी मेथड। मैंने आपको दोनों करवा दीजिए, आपके जो मर्जी कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल formed by joining the midpoint of side of the triangle whose vertices। अच्छा जी, जो आपकी ओरिजिनल ट्रायंगल है उसके वर्टिसेस दिए हुए हैं हमें। देखिए ज़रा रफली फिगर सी बना लेते हैं अपनी एक, ये हम A मान के चलते हैं, इसको B लेके चलते हैं और इसको C लेके चलते हैं। देखिए ज़रा कोऑर्डिनेट क्या क्या दिए हुए हैं, 0, -1 दिया हुआ है। ठीक है जी, और जो आपका सेकंड है 2, 1 दिया हुआ है, और जो आपका थर्ड कोऑर्डिनेट है वो 0, 3 दिया हुआ है। ठीक है, कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट। इनके मिड पॉइंट से एक ट्रायंगल बनेगी। देखते हैं चला क्या कहता है, मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस एंड दिस। ABC हमने ले लिया। फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल। यानी कि जो पहले नई ट्रायंगल बनती है पहले उसका एरिया निकालिए, फिर जो आपकी ओरिजिनल है ABC उसका एरिया निकालिए और दोनों का रेशियो बता दीजिए। ओके है, चलिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, मान के चलते हैं लेट जो हमारे A के कोऑर्डिनेट हैं वो है 0, -1, जो B के कोऑर्डिनेट हैं जी वो क्या है आपके 2, 1, और जो आपके C के कोऑर्डिनेट हैं वो क्या है 0, 3। ठीक है, ओके, तो P Q R लेट एंड P Q R आर midpoints ऑफ गिवन ट्रायंगल। ठीक है जी, जो आपके गिवन ट्रायंगल हैं उसके जो हमारे P, Q, R हैं तीनों हैं वो क्या है हमारे पास मिड पॉइंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले निकाल देते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे देखिए जरा ध्यान से, बिल्कुल मिड पॉइंट है तो फर्स्ट में फर्स्ट ऐड हो जाएगा यानी कि 2 + 0 डिवाइडेड बाई 2, सेकंड में सेकंड यानी कि 1 में क्या ऐड होगा भाई 3 ऐड होगा तो 1 + 3/2। तो P के कोऑर्डिनेट जो हमारे बनेंगे वो क्या बनेंगे, 2/2 क्या होता है 1, 3 + 1 4, 4 टेबल 1, 2। ओके, नेक्स्ट हम निकालते हैं देयरफॉर एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सेकंड हमारा Q है। चलिए जरा Q के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। Q के जो कोऑर्डिनेट आएंगे क्या आएगा भाई 0 + 0 0/2, 3 - 1/2 यानी कि जो Q के कोऑर्डिनेट आए वो क्या क्या आया 0 आया और क्या आया 1 आया। ठीक है, नेक्स्ट हम निकालते हैं R के कोऑर्डिनेट। R के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो क्या आएंगे, R किस किस का मिड पॉइंट है यहाँ से, तो 0 + 2/2, -1 + 1/2, 2 से 2 यानी कि 1 और यहाँ पे जी। अब क्या करते हैं, अब हम एरिया निकालते हैं किसका, PQR का। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR।
ठीक है जी। तो पी क्यू आर ट्रायंगल एरिया वही हाफ। उसके बाद तीनों पॉइंट लिख दीजिए। पी के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे 1 2 आया है, क्यू के आए हैं 0 1, आर क्या आया है 1 0, 1 को रिपीट कर दीजिए 1 2 इज इक्वल टू, यही सोल्व कर लेते हैं 1/2 इंटू क्या क्या रहता है भाई, चलिए तो 1 के साथ करेंगे तो 1 आ जाएगा, -2 की 0 के साथ करेंगे 0 आ जाएगा, प्लस 0 की 0 के साथ करेंगे 0, -1 की 1 के साथ करेंगे 1। इजी है ना बिल्कुल मेथड। ओके 1 की 2 के साथ करेंगे तो 2 और 1 की 0 के साथ करेंगे तो माइनस का 0, ये बनता है। चलिए इट इम्प्लाइज 1/2 क्या क्या बचता है हमारे पास 1 - 0 1 होता है, फिर 0 - 1 माइनस का 1 होता है और प्लस का क्या रहता है जी 2, ये बनता है 1 से 1 कट गया 0, यानी कि 1/2 × 2 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर यूनिट। ठीक है जी, ये आपका आ जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। अब हमने रेशियो निकालना है दोनों का, तो सेकंड ट्रायंगल का एरिया निकाल देते हैं भाई। एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो ओरिजिनल है, देखिए ज़रा मैं लिखता हूँ, आप देखते रहिए। जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो है हमारा 0, -1, फिर है आपका 2 1, फिर है आपका 0 3 और 0 - 1 को रिपीट कर देते हैं इज इक्वल टू 1/2 क्या बचता है देखिए, 0 की 1 के साथ करी तो 0, -2 की -1 के साथ करी यानी कि प्लस का 2 बन गया, इंटू 2 की 3 के साथ करी तो 6 और माइनस का क्या 0, प्लस 0 की -1 के साथ 0 और 0 की इसके साथ तो 0, सब कुछ 0। चलिए तो 1/2 आ गया, यहाँ पे क्या बचता है 2 बचता है, प्लस का क्या बचता है जी 6 और प्लस का क्या बचता है 0, यानी कि 1/2 × 8 यानी कि 2 4 जा 8, 4 स्क्वायर यूनिट आपका एरिया आ जाता है सेकंड ट्रायंगल का। ठीक है जी, दोनों ट्रायंगल के एरिया आ गए हमारे पास। अब उसने क्या पूछा था, उसने पूछा था हमारे पास क्या रेशियो, यस रेशियो, तो लिख देते हैं लास्ट में रेशियो ऑफ द एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर टू द एरिया ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है जी, इज इक्वल टू क्या आया है 1/4। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, बस मिड पॉइंट याद रखने आपने कैसे निकलेंगे। ठीक है, उसके बाद तो आपने एरिया निकालना सीख ही लिया है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर। आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, चलिए एक रफली सी फिगर बना लेते हैं हम। एक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, नेम दे देते हैं इसको A B C और यहाँ पे D, और क्या कहता है सीरीज में है आपके, सीरीज के हिसाब से, यानी कि फर्स्ट आपका जो बनेगा वो बनेगा -4 माइनस का 2, B आपके पास है -3 -5 और जी C है आपके पास 3, माइनस का 2 और जो लास्ट आपका D बनता है वो बनता है 2, 3। एरिया निकालना है। अब देखो डायरेक्ट कोई एरिया नहीं है, लेकिन हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सीख लिया है, तो हम क्या करेंगे एक डायगोनल को ज्वाइन कर देंगे, चाहे आप इसको कर लो चाहे आप इसको कर लो, तो ये बन जाती है हमारी फर्स्ट ट्रायंगल, ये बन जाती है हमारी सेकंड ट्रायंगल। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो अब क्या करना हमने, अब एरिया निकालते हैं। तो मान लेते हैं लेट A -4 -2 B -3 -5 C क्या है -3 और माइनस का 2 एंड D 2, 3 आर द vertices of quadrilateral A B C D। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने। तो हम क्या है कि ए बी सी जो है हमारे, वो किसी भी क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी के क्या हैं वर्टिसेज हैं। ठीक है, अब आपका जो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल होगा ए बी सी डी वो 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी।
ए बी सी। ठीक है, चलिए फिर निकाल लेते हैं ए बी सी का एरिया। तो क्या आता है 1/2 इंटू ए का -4 -2 -3 -5 3 माइनस का 2। तो यहाँ से लास्ट रिपीट हो जाता है आपके पास। तो इज इक्वल टू क्या रहता है आपके पास, तो जो हमारी फर्स्ट ट्रायंगल है ए बी सी उसका एरिया क्या है हमारा 21/2 स्क्वायर यूनिट, वही मेथड जैसे मैंने करवाया था। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। ए सी डी क्या होएगा भाई, वही हाफ रहेगा। ए का देखिए आपका -4 -2, सी के 3 कोमा माइनस का 2, यहाँ देखिए। ठीक है, फर्स्ट -4 -2 3 -2 एंड डी आपका है 2 3 और -4 -2 आपका रिपीटेशन में चला जाएगा इज इक्वल टू 1/2 वही 4 की 2 के साथ 4 2 जा 8 पॉजिटिव बन गया, -3 2 जा 6 प्लस का बन गया, प्लस इंटू 3 3 जा 9 हो गया, -2 2 जा 4 माइनस का है तो प्लस का बन जाएगा, प्लस इंटू 2 2 जा माइनस का 4 बन जाएगा, और 4 3 जा 12 माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, देखिए क्या बनता है 8 + 6 आपका 14, 9 + 4 आपका 13 और 12 में से 4 गया जी आपका 8। तो क्या बनता है 1/2 इंटू 13 और 8 21 यानी कि 35, यानी कि ये बन गया 35/2 स्क्वायर यूनिट। हमने क्या निकालना था, हमने निकालना था एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो फर्स्ट में सेकंड को ऐड कर देंगे तो क्या बनता है भाई 5 और 1 6, 3 और 2 5, 56/2, 2 दूनी 2 अट्ठे यानी कि 28 स्क्वायर यूनिट्स आपका क्या आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। इजी है, 2 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए और वही निकाल दीजिए बस। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं, सॉरी 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन है हमारे पास, यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th चैप्टर 9 क्या एग्जाम्पल 3 में दैट ए मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड इट इनटू 2 ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया। कि कोई भी अगर आपके पास ट्रायंगल है, कैसी भी ट्रायंगल है, वो इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है, कैसी भी है, कहता अगर उसका एक मीडियन हो, मीडियन ये मिड पॉइंट होता है हमारा बेस का, कि उसका जो एरिया होगा यानी कि जैसे फर्स्ट ट्रायंगल ये सेकंड, दोनों ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो क्या होगा इक्वल होगा। ठीक है, दैट ए मीडियन ऑफ ट्रायंगल डिवाइड इट इनटू 2 ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरियाज। वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर ट्रायंगल ए बी सी, ए बी एंड सी हुज वर्टिसेज आर। ए के वर्टिसेज हैं हमारे 4 माइनस का 6, 4 माइनस का 6 है भाई। ठीक है, बी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है 3 माइनस का 2 है। चलिए सी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है आपके 5 2। ठीक है, तो मान के चलते हैं लेट ए 4 माइनस का 6, बी आपके 3 माइनस का 2 एंड सी के कोऑर्डिनेट हैं 5 2 आर दी वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ए बी सी ट्रायंगल के हमारे क्या है ये वर्टिसेस है। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब यहाँ पे दिया हुआ है कि जो ए डी है इसको हम नाम दे देते हैं ए डी। नाउ ए डी इज मीडियन, मीडियन है हमारे पास ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, खुद दिया उसने कि मीडियन है ए डी। अब मीडियन है तो इट इम्प्लाइज डी इज द मिड पॉइंट बनेगा किसका भाई, मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी। अब डी क्या है इसका मिड पॉइंट है तो कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं फिर हम, और क्या करना है फिर, और एक ही चाह रहा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी आर। देखिए भाई 3 + 5/2 -2 +
2/2 इज इक्वल टू, देखो 3 + 5 8, 8 के नीचे 2 है तो 4 आ जाएगा, यहाँ पे 0, यानी कि डी के जो कोऑर्डिनेट आए भाई वो क्या है हमारे 4,0 है। ठीक है, अब दो ट्रायंगल है, प्रूव करना है कि दोनों ट्रायंगल का जो एरिया वो इक्वल आता है या फिर नहीं आता है। चलिए सर, सबसे पहले हम निकालते हैं फर्स्ट पार्ट का एरिया। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, ठीक है, क्या होगा, वही हाफ, ए के कोऑर्डिनेट क्या हैं 4 - 6, 3 माइनस का 2, डी के हैं 4 0 और 4 माइनस का 6, रिपीटेशन में इज इक्वल टू 1/2, इसके सामने ही सोल्व कर रहा हूँ मैं, जगह बच जाएगी हमारी थोड़ी सी, आप कॉपी में नीचे करना है। ठीक है, 4 2 जा 8 माइनस का, कोमा 3 6 जा 18, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 की 0 के साथ करेंगे 0 माइनस 4 2 जा 8, फिर प्लस हो गया, प्लस इंटू 4 6 जा माइनस का 24 और माइनस में क्या रहेगा भाई 0। ठीक है, तो 1/2 आ जाएगा प्यारे बच्चों। 18 में से 8 गया 10 प्लस 8 और सॉरी माइनस का 24, 18 24 में से माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, और वो भी किस चीज़ का, माइनस का, यानी कि माइनस का 3। अब आप क्या है, अब देखो एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसको हम लिखेंगे इज इक्वल टू 3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, और ब्रैकेट में लिख देंगे एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। आ सकता है आपका, आपको इस चीज़ की डरने की जरूरत नहीं कि हो नेगेटिव आ गया, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, नेगेटिव को पॉजिटिव लिख के ब्रैकेट में लिख दो, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ओके, चलिए सेकंड पार्ट का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC में क्या है, मैंने स्टेटमेंट लिख दी है, तो 1/2 रहेगा। देखिए ज़रा, 4 की 0 के साथ करेंगे 0 माइनस 4 6 जा 24 प्लस का बन गया हमारा, प्लस और जी 4 की 2 के साथ करेंगे 4 2 जा 8 माइनस 0 प्लस 5 6 जा माइनस का 30 एंड 4 2 जा 8 भी माइनस का भाई। ठीक है, देखते हैं क्या बनता है, 1/2 इंटू 24 यहाँ पे प्लस का 8 यहाँ पे और जी माइनस का 38 यहाँ पे। ठीक है, 38 में से 8 30 में से 24 6, और वो भी किस चीज़ का, फिर से दोबारा माइनस का आ गया, नो प्रॉब्लम, तो इज इक्वल टू 3 स्क्वायर यूनिट। एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, एरिया हमारे पास कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अब हमारे पास देखो, पहला भी 3 स्क्वायर यूनिट आया, दूसरा भी 3 स्क्वायर यूनिट आया, तो क्या कह सकते हैं, क्लियरली एरिया ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल ADC। ठीक है जी, AB फर्स्ट जो हमारी थी ABD थी, और अब हमारी जो है वो है ADC, के दोनों का एरिया क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो क्या कह सकते हैं, हैंस, एक लाइन और लिख दीजिए आप, हैंस द मीडियन, यही तो बोला था हमने, हैंस द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल, हैंस द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल डिवाइड्स it into two triangles of equal areas। बस यहाँ से आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट, एक्सरसाइज भी कंप्लीट। ओके, ध्यान से कीजिए, इजी है एक्सरसाइज, और क्वेश्चन बहुत बार आता है भाई, देखो। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, के की वैल्यू निकालने वाला, और ये 5th क्वेश्चन जैसे आपको आ गया भाई, दोनों का एरिया क्या दिखाइए, इक्वल दिखाइए। ठीक है, तो लास्ट में फिर कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।